अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम या लिमिट थ्योरम। आप इसको लिमिट थ्योरम भी कह सकते हैं। और सेकंड वन ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आती है, या वो कहते हैं स्टेट इम्प्रूव सैंडविच थ्योरम। तो उसमें फिर आपने ये करना है, बुक से स्टेटमेंट देख लीजिएगा, एक सिंपल सी दो लाइंस लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स की, और स्टेटमेंट्स में ये मैथमेटिकल पोर्शन मस्ट लिखिएगा, ठीक है। या फिर वो कह सकता है शो दैट दिस वन, ये जो हमने मैथमेटिकल पोर्शन लिखा है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा डिवाइड्स बाई थीटा इक्वल्स टू वन। यानी कि एक बात याद रखिएगा, जो साइन का एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, ठीक है, वही डिवाइड में होना चाहिए। क्लियर। और दूसरा जो एंगल में वेरिएबल यूज होगा, लाइक एक्स है, थीटा है, वट एवर, जो 7x का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ 7x अप्रोच टू जीरो, नहीं, एक्स अप्रोच टू जीरो, वेरिएबल की बात हो रही है, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक 7x है, साइन ऑफ 7x, तो यहाँ डिवाइड में भी फिर 7x होना चाहिए, 7 थीटा तो 7 थीटा, मतलब जो एंगल होगा वही डिवाइड में होना चाहिए। क्लियर। तो उसका रिजल्ट जो होता है हमारे पास, वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है। क्लियर। तो ये था एक मतलब उसका रिजल्ट है एक सैंडविच थ्योरम का। और याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर नहीं बल्कि आप 90% कह सकते हैं ये एग्जाम में आता है। और स्पेशली हर किस्म के जितने भी बोर्ड्स हैं सब में आता है, कोई स्पेसिफाई बोर्ड्स नहीं है कि किसी एक में आता है और किसी में नहीं, हर दूसरे बोर्ड में ये हर एक पेपर में नहीं तो मैक्सिमम टाइम ही आता है। क्लियर। तो इसलिए इस थ्योरम को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से समझ लें, कंप्लीट वीडियो देखें, एक एक स्टेप देखें और फिर उसको रीराइट करें एक बार, ठीक है। फर्दर अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी सजेशन दे सकते हैं कि इसमें फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वेल। क्लियर। सेकेंड वन ये कि कोशिश करें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी मस्ट प्रेस करें, ताकि मैं फर्दर कुछ इसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा जो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं को ही मिलती हैं जो बेल आइकन प्रेस करते हैं। क्लियर। सो कोशिश कीजिएगा कि इसकी कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। दिस इज द यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल क्या है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस, अब रेडियस क्या होता है जी? सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। और एक सर्कल में आप जितने मर्जी रेडियस लेंगे सब सेम होते हैं। तो इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसको हम डायमीटर कहते हैं। क्लियर। उसको हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर को अगर आप मिड से कट कर दें तो एक पोर्शन जो होगा वो बी रेडियस कहलाता है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, हमने यूनिट सर्कल लिया है। तो यूनिट सर्कल का मतलब मैं बता चुका हूँ जी, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा? 1 होगा। क्लियर। अब हम आते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये मैंने एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी है और स्टार्ट मैंने ओरिजिन से किया, लाइक ओ से। और ये लाइन एट पॉइंट ए के ऊपर सर्कल को कट कर रही है, पॉइंट ए के ऊपर सर्कल को कट कर रही है। फिर आपने एक और लाइन ड्रा की है जो कट करती है सर्कल को एट पॉइंट बी। क्लियर। ये भी हमने ओरिजिन के साथ इसको मीट करवा दिया। अब आपने क्या करना है, सेकेंड वन ये कि आप जो ए है उसको और बी को आपस में मिला देते हैं। ए और बी को आपस में मिला दिया है, ये आप चेक करें तो हमारे पास, आप अगर गौर करें ना, आपके पास सिर्फ एक शेप नहीं बनी हुई है, यहाँ पे एक है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये हमारे पास जो बन गया है ये सेक्टर बन गया है। सेक्टर का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स आप लेते हो, कोई दो लाइंस लेते हैं जो सर्कल के दो पॉइंट्स के ऊपर से कट करती हैं। दो लाइंस ले ली, सर्कल के ये दो पॉइंट्स के ऊपर से कट कर रही हैं। तो ये जो हमें पिज़्ज़ा नुमा पीस मिला हुआ है ना, ये पिज़्ज़े का जो होता है कट होता है, तो ये बेसिकली जो शेप नज़र आ रही है इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को मिलाते हैं तो अब सेक्टर के अंदर एक ट्राइंगल बन गई है, ओ ए एंड बी, ये ट्राइंगल बन गई है। क्लियर। अब आप नेक्स्ट वन क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रा करते हैं जो पॉइंट सी के ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एज पॉइंट ए के ऊपर। अब आप गौर करें तो हमारे पास तीन डायग्राम्स बन गई हैं। एक है ओ ए बी ट्राइंगल,
एक है ओ ए बी सेक्टर एंड लास्ट वन है ओ ए एंड सी ट्राइंगल जी, विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? और ये आपके पास एंगल थीटा जो इनसाइड द, या जो आप कह सकते हैं ओरिजिन के ऊपर जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो चूंकि यूनिट सर्कल था तो इसलिए हमने कहा जी कि इसका रेडियस हमारे पास ये डिफाइन हो गया है, ओ से ए तक की लेंथ, ओ से बी तक की लेंथ, या आर जो भी लिखें ये सब इनकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट में जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम लिखते हैं जो उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो, तो कोशिश किया करें कि वो ही वर्ड्स आप लिख लें, बहुत ज़्यादा नहीं लिखें तो एटलीस्ट 1 से 2 लाइन ज़रूर लिख लें। यानी कंसिडर यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ड्रा अ लाइन विच इज़ कट एट पॉइंट ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और लिखना चाहते हैं तो एक अदर लाइंस भी आप ड्रा कर सकते हैं विच इज़ जनरेटेड एन एंगल थीटा, जो एंगल थीटा को जनरेट कर रहे हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी डिस्क्रिप्शंस कितनी ज़्यादा लिखना चाहते हैं, ठीक है। मगर कोशिश ज़रूर करें कि 1 से 2 लाइंस ज़रूर लिखें, 2-3 लाइंस, ताकि वो जो भी ज्योमेट्री आप जो भी प्रोसीजर यहाँ पे कर रहे हैं वो आप लिख लें टोटली, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारा नहीं लिख सकते हैं तो बिल्कुल ना छोड़ के आए, 2-3 लाइन ज़रूर लिखें। क्लियर जी? अब हम आते हैं, अगर आप चेक किया तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपके पास 3 डायग्राम्स बनी हैं। अब हम तीनों डायग्राम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसकी बात करने लगे। दिस वन फॉर ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखें इस ट्राइंगल में हमें ना यहाँ इस डायग्राम में कुछ फर्दर भी नज़र आ रहा है कि हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। बेसिकली हमने क्या करना था, हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, एंड वी नो दैट अबाउट कि एरिया फाइंड करने के लिए आपको उसकी हाइट का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम हाइट कैसे पता करेंगे? हाइट के लिए फिर आपने उसके जो मैक्सिमम पोजीशन है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एट पॉइंट एम को मीट कर रहा है, ठीक है। बी से एक लाइन ड्रॉ की जो पॉइंट एम को मीट कर रही है। क्लियर? अब आप गौर करें तो जो नई डायग्राम्स बन गई हैं दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं और इक्वल हैं। आपकी मर्जी है आप ये ले लें या ये ले लें, ठीक है। मगर हम कौन सी लेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं लेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ना तो ए बी से एम की लेंथ पता है, ये वैसे भी हमने फाइंड करनी है, ना हमारे पास एम से ए की लेंथ पता है, वो वैसे भी हमारे पास टोटल लेंथ हमने कट कर दी है, और वैसे भी हमें वही लेंथ चाहिए जो यूनिट की है, लाइक 1 चाहिए। यूनिट सर्कल जो जिसका जो रेडियस यूज हो रहा है 1 वो चाहिए, ठीक है। अब रही बात या तो ओ से ए बी होनी चाहिए या ए से बी होनी चाहिए। अब ए से बी जो है वो बेसिकली आप गौर करेंगे तो ये आपके पास ये डायग्राम है ए से बी, तो इसकी लेंथ भी अननोन है। हमने यहाँ से डॉटेड ड्रा किए थे ना, तो ये ओ से बी जो है ये वेल नोन है, इसकी लेंथ हमें पता है 1 है। तो चेक करें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए ओ बी। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस तो आ गई ओ से ए तक, अब हाइट का मसला है बी से एम तक। अब हाइट कैसे फाइंड होगी? हाइट के लिए मैं ये एक्सप्रेशन मेंशन कर दी है। हाइट के लिए या आपने साइन या कॉज या टेन ये तीनों देखने हैं। देखिए हाइट मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का रिलेशन कॉज के साथ नहीं होता है। अगर आपको कॉज की रेशियो पता है तो होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसलिए कॉस तो नहीं होगा। अब साइन और टेन की बात कर लें तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड्स बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ओ से बी है, वेल नोन है। परपेंडिकुलर हम वैसे भी फाइंड करना चाहते हैं तो इसलिए हमने साइन ले लिया है। टेन नहीं होगा जी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बी से एम परपेंडिकुलर है, बेस ओ से एम है और ओ से एम जो है वो नाउन नहीं है। सो हम कौन सी साइड लेंगे? बी से एम और बी से ओ या ओ से बी, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए मैंने यहाँ साइन की रेशियो ले ली है। साइन की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी एम किसके इक्वल हो गया? ओ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर? ये हमने कुछ भी नहीं किया, एक राइट ट्राइंगल जनरेट की और साइन की रेशियो लगा दी है। क्लियर? उसके बाद ये हमने क्या किया है कि जो बी एम की वैल्यू थी ये ऊपर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ ओ ए
यहाँ तक तो वही है, तो बाकी हमने ये पुट कर दिया बी एम की वैल्यू। क्लियर, यहाँ बी एम की वैल्यू पुट की तो ये बन गया, सही हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन। आपके पास वहाँ जो डायग्राम थी सेकेंड वन, वो था सेक्टर, और ये हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। और ये मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वन, हमने नेक्स्ट जो डायग्राम लेनी है वो है हमारे पास ओ ए सी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए सी का मतलब ये हो गया है कि वही बेस और हाइट का फार्मूला, उसी तरह एरिया ऑफ बेस हमारे पास ओ से ए तक है, और हाइट जो थी हमारे पास ए से सी तक थी, और ये हमने 10 के लिए अप्लाई किया, साथ ही में एरिया फाइंड हो गया, और ये इसकी ज्योमेट्री थी। ये दोनों सेम ही हैं। अब देख लें मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री ले आया हूँ, ज्योमेट्री ला के ताकि क्लियर हो जाए। बेस हमारे पास ओ से ए था, मैंने ओ से ए लिख लिया। हाइट ए से सी था, ए से सी लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब है सर्कल को यहाँ से पास हो रहा था, वो जो बी पॉइंट था वो यहाँ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, राउंड अबाउट यहाँ। तो ये एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ये नाउन नहीं है। हमें तो वैसे फाइंड जो करनी थी वो ए से सी फाइंड करनी है यहाँ पुट करने के लिए। तो हमने कहा परपेंडिकुलर, फिर वही बात किस में यूज़ होता है, परपेंडिकुलर या साइन में या टेन में। तो साइन में नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये हाइपाटेन्यूज जो है, ये हाफ जो है वो नाउन है, हाफ नाउन नहीं है। हाँ अलबत्ता बेस नाउन है। तो हमने कहा जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? 10 होता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी की वैल्यू फाइंड होगी, और यही ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए ओ सी जो होता है, ये आपके पास हाफ ओ ए इंटू ओ ए टेन ऑफ थीटा बन गया। यहाँ तक क्लियर? तो ये आपने क्या किया है, ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया आपने फाइंड कर दिया। आपने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी तीनों नहीं, दोनों ट्राइंगल्स और तीसरा सेक्टर, और सेकंड सेक्टर था आपके पास सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये उसका फार्मूला आ गया। और लास्ट वन है हमारे पास जो मेन ट्राइंगल थी, राइट ट्राइंगल, उसका भी आपने एरिया फाइंड कर दिया, तो ये उसका एरिया है। क्लियर? अब चूंकि ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो इसमें नाउन नहीं है, जैसे साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा, बट ये ओ से ए, ओ से बी और आर जो है ये नाउन है। अगर आपको क्लियर हो तो स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था यूनिट सर्कल, तो इनकी वैल्यूज 1 थी। क्लियर? सिंस बाय यूजिंग फिगर, अगर आप फिगर को देखें जो आपने डायग्राम बनाई थी, अगर आप वो चेक करें तो उसमें मेंशन किया हुआ है प्रॉपर कि हमारे पास जो एक स्मॉल ट्राइंगल है, ऑफ कोर्स स्मॉल है तो उसका एरिया कम होगा, उससे बड़ी जो फिगर है वो है सेक्टर, सो एरिया सेक्टर का जो होगा वो ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद की जो ट्राइंगल है उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें हम क्या कहते हैं, कौन सी ट्राइंगल थी? राइट ट्राइंगल यूज हो रही थी, ओ ए सी। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इन सब के एरियाज आपने फाइंड किए हुए प्रीवियस स्लाइड में, वो आपने पुट कर लिए। ये भी हमने फाइंड किया था, ये भी फाइंड किया, और ये तीनों फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, पुट करने के बाद आपने फ्रॉम योर स्टैटिक, आपने इक्वेशन स्टैटिक से क्या करना है, ओ से ए, ओ से बी और आर की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनकी वैल्यूज़ 1 है, ये मैंने पुट की है। यहाँ आप चेक कर लें, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 आ गया, यहाँ 1 स्क्वायर आ गया, फिर 1 and 1। क्लियर? अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन में ये जो डिवाइड कांस्टेंट टर्म जो भी है 1/2 ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, देख लें, जस्ट कांस्टेंट रिमूव हुआ है। इनइक्वालिटी उसी तरह की है, साइन ऑफ थीटा इज लेस देन थीटा विच इज लेस देन टेन ऑफ थीटा। क्लियर? अब आपने नेक्स्ट वन क्या करना है कि इस इक्वेशन को साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिवाइड कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब आप नेक्स्ट वन, ये मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद आपको कुछ टर्म्स कैंसिल होती नजर आ रही हैं, ये और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, और यहाँ से भी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी वो तो मैंने कैंसिल कर दी, जो बाकी बच गई उनकी तरफ आते हैं जी। बाकी यहाँ से 1 बच गया, ये एज इट इज है, और यहाँ से 1/cos बच गया, 1/cos ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, अब मुझे चूंकि जो प्रूफ था अगर आपको याद हो तो वो था साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा, और ये उसका उलट है। तो
इनइक्वालिटी में याद रखिएगा, जब भी कभी आप कोई फ्रैक्शनल टर्म को उल्टाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको उल्टाने लगा हूं तो ये लेस देन जो है ये क्या बन जाएगा, ये आप चेक करेंगे तो ग्रेटर देन बन गया। बाकी अपनी जगह पे ये साइन ऑफ थीटा न्यूमिनेटर बन गया और थीटा डिनोमिनेटर, कॉज ऑफ थीटा जो है उसके डिनोमिनेटर 1, ठीक है। बट लेस देन जो है वो चेंज होके ग्रेटर देन बन गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे। अब लिमिट कहाँ लेंगे जी, अब लिमिट लेनी है थीटा अप्रोचेस टू जीरो। बेसिकली थीटा अप्रोचेस टू जीरो को ही हमने डिस्कस किया था, बट हर उस फंक्शन के साथ लेंगे जहाँ थीटा होगा। लाइक कॉज के साथ हम लेंगे चूंकि कॉज में थीटा होता है, इस सेंटर वाली टर्म में हम लेंगे चूंकि इन दोनों में थीटा है, सो लिमिट लेंगे। इसमें नहीं लेंगे चूंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ लिमिट लेने की जरूरत है नहीं, चूंकि ये अप्लाई जो नहीं होगी इसके ऊपर लिमिट। नेक्स्ट वन ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने लिमिट ले ली है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे भी ले ली है और नेक्स्ट वन बी ली हुई है। इसका मतलब हो गया है कि आपने क्या किया है, 1 के साथ लिमिट नहीं ली है। क्लियर। अब हम इस लिमिट को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये चेक करें तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है अप्लाइंग लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमने प्रूफ करना है, और वैसे भी इसको अप्लाई अगर लिमिट कर सकते होते हैं तो हमें इस सैंडविच थ्योरम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमें इस थ्योरम की, इस लिमिट थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए मैं लिमिट पुट करूँ भी अगर ना, 0 डिवाइडेड साइन 0 0 होता है और इसका सोल्यूशन भी 0, दिस इज अनडिफाइंड। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे ही ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट कॉज के ऊपर लिमिट पुट करें। अब कॉज 0 1 होता है, हमने देखा है जी कि हमारे पास यही स्टेटमेंट थी, सैंडविच थ्योरम यही था कि आपने कोई नंबर ले लिया जो 1 से लेस भी है और 1 से ग्रेटर भी है, ठीक है। विच मीन्स दैट जब कोई ऐसी कंडीशन बन रही हो कि जो एक ही नंबर से लेस भी हो रहा हो ग्रेटर भी हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो उसके इक्वल आता है, देन विच मीन्स दैट दिस इज, और ये हमने प्रूफ करना था कि साइन ऑफ थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो जो होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1 के। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो स्टार्ट में ही लिमिट नहीं पुट करते, ठीक है, यहाँ लिमिट नहीं पुट करते। लाइक मैं स्टार्ट में अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा जो होगा वो लिमिट पुट करने से 0, साइन 0 0 होता है, डिवाइड्स बाय 0। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिनका सोल्यूशन अनडिफाइन होता है, तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए ये सैंडविच थ्योरम जो है ना वो डिफाइन किया है, ठीक है। अब आपको जब भी कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो आप वहाँ डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं, मगर उसके लिए 2 ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि जो एंगल है वो ही डिवाइड हो रहा है, और साथ ही में वो वेरिएबल अप्रोच किसको करना चाहिए, 0 को, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। क्लियर जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर सैंडविच थ्योरम। इसके रिलेटेड अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर भी, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वैसे भी यहाँ पे भी मैं टॉप पे लिख दूंगा जो मेन पेज होगा, और उसके अलावा आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इंटर लेवल के स्टूडेंट्स या कैलकुलस के स्टूडेंट्स जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं उस चीज़ में, तो उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। और ये वीडियो मैंने कोशिश की है इसलिए तैयार की है ताकि अभी इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और घर पे शायद वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू।